हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। बेटा, नाम के 10 प्रश्न है, आप खुद देखोगे 50 से 60 यानी 70 से भी ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा कि यूपीएससी और पीसीएस लेवल की जीके जीएस है, जब आप इन्हें खुद करोगे तो आप खुद देख सकते हो कितने उच्च लेवल के ये सवाल हैं। और बेटा, ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई कैसा भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस आते तो बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, ठीक है। वैसे बेटा, हम ये प्रतियोगिता दर्पण के नोट से आप जान सकते हो प्रतियोगिता दर्पण विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब। और बेटा, मैंने इसी में से तैयारी कराता हूँ। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में बेटा दोनों में से ही मेरी लड़कियों का नंबर आया। देखो, फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस के बेटा ये 5-6 बड़े एग्जाम आने वाले हैं और बेटा इनकी तैयारी चल रही है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बेटा, कितना जबरदस्त है। किस वर्ष वह अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत जर्मनी में तानाशाही आरंभ हुआ? अरे बेटा, इस पे तो आंसर लगा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, 1933, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा 1933। तो हम जर्मनी के बारे में बेटा जान लेते हैं। बेटा, ये तैयारी करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो, जर्मनी का जब भी नाम आएगा हम जब भी घुमाएंगे। बेटा, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत मानना। और जब तक स्टूडेंट लाइफ है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। बेटा, अगर प्रैक्टिस से ही हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। देखो, इसकी राजधानी बर्लिन, इसकी संसद बुडस्टैंग, ठीक है। माइंड में दोबारा के घुमाओ, जो दोबारा रिपीट कर रहे हैं बच्चे। मुद्रा इसकी बेटा यूरो है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। बेटा, मैं इस प्रश्न पे बहुत ध्यान देता हूँ। प्रोटेस्ट धर्म, आप प्रोटेस्ट हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख धर्म के बारे में जानते हो, ठीक है। प्रोटेस्ट धर्म किस देश में है? जर्मनी में। और इस धर्म की स्थापना बेटा कौन ने करी थी? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर बेटा कौन थे? धर्म सुधारक थे। ये मार्टिन लूथर किस देश से थे? जर्मनी पे, ठीक है। बेटा, मुद्रा कला का आविष्कार, बच्चे इसे तो कर ही नहीं पाते। मुद्रा कला का आविष्कार बेटा तुम्हारी जर्मनी ने करा। या को भी कोई तोड़ना है। बरसाने की संधि की स्थापना, बेटा बरसाने की संधि हुई थी तो ये जर्मनी पे ही पूरा दोष धर दिया गया था, ठीक है। 28 देशों ने इस पे ही पूरी तरह से कर दिया था उसे भारी जुर्माना देना। और कब हुई थी कि 28 जून 1919। अगर कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ही बेटा ये बरसाने की संधि मानते हैं कुछ इतिहासकार। बरसाने की संधि में सबसे ज़्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ। बेटा, यहाँ से जबरदस्त प्रश्न क्या होएगा? समाजवाद का जनक कॉल मार्क्स। बेटा बिल्कुल बालक इसे जो कॉल मार्क्स है रूस का करी आते तो कभी कंफ्यूज मत होता। समाजवाद का जनक कौन है? कॉल मार्क्स। और बेटा कि किस देश के हैं? जर्मनी के। मार्टिन लूथर हो गए और बेटा ये हो गए। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ तुम काहे भी कंपटीशन की तैयारी करो बेटा, 3 साल तो मुझे होगा तैयारी कराते। 10 से 15 बार तो बेटा रिपीट क्वेश्चन मैंने देख लिया। ये दास कैपिटल पुस्तक, बाकी या पुस्तक याद रखो या ना रखो और कर लो तो अच्छी बात है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पर ये पुस्तक तुम्हें याद नहीं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? कॉल मार्क्स। और बेटा इसमें क्या मतलब, इसमें चलो इसे छोड़ो। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन थे, मतलब कौन से देश में चली थी? जर्मनी में। देखो, नाजीवाद की स्थापना कौन ने करी थी? हिटलर ने, ठीक है। हिटलर का बचपन का नाम क्या था? चित्रकार। कौन कर सका है आप अगर प्रैक्टिस करे? भाई कोई सोचेगा भी ना, हिटलर के बचपन का नाम है चित्रकार। एग्जामों में आ चुका है कई बार। जर्मनी का एकीकरण किसने कहा था? बिस्मार्क। बेटा, जर्मनी 2 भागों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, तो इसने इसका एकीकरण कर दिया। इसलिए तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहा जाता है बेटा, ठीक है। और याद कर सकते हो, इतना याद नहीं, इतना याद कर लो। ये जर्मनी कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। बेटा, कि यूरोप महाद्वीप के देश हैं पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया है कि ऑस्ट्रेलिया अलग होती है बेटा। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कि ऑस्ट्रिया है। ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस। बेटा यहाँ कंफ्यूज हो गए। लक्समबर्ग ये कौन सा है? ये यूरोप का। बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है। बाल्टिक समंदर यानी बाल्टिक सागर भी बेटा तुम्हारा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इतना आपको पता होना चाहिए।
देखो बेटा जर्मनी के प्रमुख नगर हैं कुछ। हैम्बर्ग, आपको पता होना चाहिए हैम्बर्ग, ठीक है। एक म्यूनिख नगर, बहुत जबरदस्त नगर है। एक बेटा इसका राज्य है बायर्न राज्य है। और बेटा एक नगर है फ्रैंकफर्ट नगर, ठीक है। देखो आपातकालीन स्थिति किस देश से ली, जो हमारे संविधान की आपातकालीन स्थिति किस कौन से देश से ली, जर्मनी से। देखो बेटा बर्लिन नगर किस नदी के किनारे पर, आपको ये पता होना चाहिए, स्प्री नदी के किनारे। एक हैम्बर नगर है जो आप ऊपर भी पढ़ सकते हो, किस नदी के किनारे पर बेटा, एल्ब। देखो कोलोन नगर और बोन नगर, ये दो नगर हैं, कोलोन और बेटा कौन सी नदी के किनारे पर, राइन नदी के किनारे पर। जर्मनी में तानाशाह आरंभ कब हुआ, 1933 में। अब बेटा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, जब जर्मनी का नाम आएगा बेटा कि दोबारा के रिपीट, ये जब लिख गया तो फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे माइंड में ना छपेंगे, इनमें बालक कंफ्यूज होते हैं, एक बार वीडियो को रोक कर थोड़ा माइंड में बेटा इन्हें रिपीट कर लेना। देखो बेटा प्रश्न नंबर 2, देखो अच्छे लेवल के हैं ऐसे ना, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी। देखो आपको ये खूब पता होता है बच्चे उनको कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और बेटा किसने कही थी, हमने की थी, ठीक है, ये पता होता। अब यहाँ पूछे कितने कार्यकर्ता थे उस दौरान, तो बेटा कितने थे, 72। देखो कि एक नया क्वेश्चन मिला है आपको, 72 कार्यकर्ता थे। और जो ये स्थापना हुई थी बम्बई में हुई थी, खूब याद है आपको, ठीक है। जब भी तो कह रहे हैं कि अच्छे लेवल के प्रश्न है। देखो बेटा उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक, दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं, तो बेटा वो कौन सी, अरे गर्म और शुष्क हवाएं, अरे क्या होगा, सब बच्चे ने पता है, लू होती हैं भारत में गर्म हवाएं। देखो बेटा यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग आरंभ किया, बहुत जबरदस्त है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का बेटा किसने किया था, तो ये किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बेटा ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऐसे एग्जामों में बहुत प्रश्न बना है, दूसरे विश्व युद्ध के समय, भाई इसकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, दूसरे युद्ध के बाद में हुई थी, जब बेटा जापान पे परमाणु बम डल गए थे। तो अब बेटा आप सोच लो ना कि दूसरे विश्व युद्ध के समय, हमें इस फैक्ट पे विशेष ध्यान रखना है, दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। थोड़ा सा हम यूनाइटेड नेशन के बारे में बेटा जान लेते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ है तो क्या तरीका है, बस प्रैक्टिस करते रहो, बस नौकरी तो लग जाएगी बेटा। बेटा वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो बेटा, जो तैयारी कर रहे हो उन बच्चों को बेटा थोड़ा सूचित कर दिया करो, जीके की तैयारी कर लेंगे। बेटा स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बेटा 24 अक्टूबर 1945 को, सब याद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। बेटा इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार और विश्व में शांति बनाए रखना। बेटा कुल कितने देश हैं वर्तमान में, इसमें कुल बेटा 193 देश हैं, ठीक है। और मुख्यालय इसका क्या है बेटा, न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और बेटा नवीनतम देश यानी 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान। आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन, कुल 193 देश, मुख्यालय जरूर याद होना चाहिए। और बेटा ये कब बना था नया देश, 11 जुलाई 2011 को। कुल कितने सदस्य देश हैं, यानी कुल देश कितने हैं, यानी कुल सदस्य कितने हैं, 15 हैं। और बेटा जिसमें से स्थायी देश कितने हैं, 5 हैं। स्थायी देश 5 कौन कौन से हैं, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। और अस्थायी देश कितने, 10 देश हैं। इतना आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। 5वां प्रश्न कितना जबरदस्त है, महानदी का उद्गम होता है। बेटा इस महानदी का उद्गम होता है, ये लिख करती है रायपुर से, ठीक है। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और मैं बताऊं कि बेटा महानदी है ना, 2 राज्यों की जीवन रेखा, यानी 2 राज्यों की गंगा कही जाती है। 2 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, और यहाँ के एक पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ के उड़ीसा, ठीक है। इन 2 राज्यों की बेटा सबसे बड़ी नदी है कौन कौन की, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, ये जीवन रेखा कही जाती है।
बेटा छत्तीसगढ़ के बारे में। राजधानी इसकी रायपुर है। बेटा लोकसभा की 11 है, राज्यसभा की 5 है, विधानसभा की 90 सीट है। बेटा चित्रकूट जलप्रपात, आप हर बच्चे को पता होना चाहिए चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। सातधारा एक जलप्रपात है, ठीक है। आपको ये भी जब पता होना चाहिए केंदई जलप्रपात किस राज्य में है? तो बेटा ये किस में? छत्तीसगढ़ में। ये सब जलप्रपात हैं, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट ये दो ही हैं, एक केंदई जलप्रपात और एक चित्रकूट जलप्रपात। बेटा कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक तो कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान और एक बेटा गुरु घासीदास, पता होना चाहिए गुरु घासीदास और कांगेरी घाटी। बेटा इसका एक प्रमुख नृत्य है सुआ नृत्य, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए सुआ नृत्य किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। एक राउत नाचा भी है, चंदेनी भी है। और बेटा एक है सरहुल, मैं कह रहा हूँ सरहुल से तो हर फैक्ट याद कर लो छत्तीसगढ़ में, और हर बच्चे को याद होना चाहिए। बेटा इसके अभी बहुत फैक्ट है, हमें थोड़ा लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जब नाम आएगा बेटा और फैक्ट मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल अब इन्हें याद कर लो। 6 बेटा नदियों से निकलने वाली पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र। जबरदस्त, देखो नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं पर फैल जाने वाला रूप चित्र क्या कहलाता? क्या जबरदस्त बात है, ठीक है। रेडियल, ठीक है, आप इसे याद कर लेना। 6 1857 का मसूर विद्रोह, सुप्रसिद्ध मंगल पांडा जिसके हिस्सा थे, किससे संबंधित है? बेटा जबरदस्त, जो 1857 का मसूर विद्रोह है, सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे, किससे संबंधित है? बहुत जबरदस्त। तो बेटा कौन है? बी हो जाएगा। 34 नेटिव इन्फेंट्री, बेटा ये ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, ठीक है। आप इसे याद कर लो, बी हो जाएगा, ठीक। बेटा वैसे 8 में आपने कर दिया होगा। भारत में होने वाली शुष्क खेती में से एक है, तो बेटा शुष्क खेती में कौन है? इसका हो जाएगा शुष्क खेती बाजरा, ठीक है। ये इसका ठीक हो जाएगा। थोड़ा बेटा बाजरे के बारे में जान लेते हैं। देखो बेटा संक्षेप में जानते हैं हम। भारत में शुष्क एवं अर्ध शुष्क यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में खरीफ ऋतु में पैदा होने वाली प्रमुख फसल है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए जो शुष्क और अर्धशुष्क होंगी कब पैदा होंगी? खरीफ में पैदा होने वाली प्रमुख फसल है, जिसमें कौन है? एक बाजरा है, ज्वार है, मक्का आती है, ठीक है। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क में कौन कौन सी पैदा होती है? बाजरा, ज्वार, मक्का। आपको याद आना चाहिए कब होती है? खरीफ में। इतना ही आप याद कर लें तो बेटा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी और फिलहाल लें तो बेटा अगर एक फैक्ट को याद कर लें तो इसे कर लें। बाजरे की खोज बर्थ के द्वारा, मतलब जो बाजरे का जनक है बेटा भारत ही है, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं। मक्का का बेटा अमेरिका है। देखो बेटा लावा के जमने के फलस्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को कहते हैं। जो लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को क्या कहते हैं? कितना जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। सी प्लेटोनिक चट्टान है, ठीक है। मैंने अभी भूगोल पढ़ाई थी कुछ समय पहले, तब मैंने बेटा ये प्रश्न पढ़ाया था आपको। अब बेटा कि बिल्कुल चिप की तरह सेफ हो गया होगा आपके माइंड में। देखो बेटा संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो बेटा जो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 ZD। तो आप इसे याद कर लें, 243 ZD। देखो बेटा निम्न में से किन्हें ऐतिहासिक उद्देश्य को संविधान सभा में प्रस्तुत किया? तो बेटा किसने ऐतिहासिक उद्देश्य? तो आपको खूब पता होगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बेटा SW घर के लिए देख लेते हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। तो आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, हम इसका कल आंसर बताएंगे। अगर आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो बेटा इसके बारे में आपको बहुत चीज़ याद हो जाएंगी। औद्योगिक क्रांति से भी क्या क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ओके बाय बाय।